गुड आफ्टरनून। मैं एक बार पुनः आप लोगों के सामने कक्षा 12 के फर्स्ट यूनिट का दूसरे चैप्टर का ये 10वां पार्ट आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले हम लोग परागण में स्वपरागण, परपरागण, निषेचन, दोहरा निषेचन इत्यादि के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन पर बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक अर्थात यन प्लस यन ये मिलते हैं तो 2n अर्थात जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे चल के भ्रूण में विकसित होता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा नर युग्मक होता है, दिस इज द n, दूसरा नर युग्मक ये सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो कि 2n होता है उसके साथ संयोग करता है और संयोग करके ये त्रिगुणित 3n का एक संरचना बनाता है जिसे इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं। ये इंडोस्पर्म भ्रूणपोष ये विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो निषेचन के पश्चात परिवर्तनों के बारे में जब बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल निषेचन के पश्चात बीजांड व अंडाशय में क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में बात करें तो पहले हम लोग बात करेंगे भ्रूण एवं इसका विकास, दूसरा बात करेंगे भ्रूणपोष का विकास और तीसरा बात करेंगे हम लोग बीज व फल के विकास के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम लोग भ्रूण एवं इसका विकास के बारे में बात होगी। जब भ्रूण के बारे में बात करें तो कंजुगेशन अर्थात संयुग्मन के पश्चात जो अंड है अब उसे हम लोग जाइगोट या निषिक्तांड कहते हैं। यह जो जाइगोट है यह कुछ विश्रामावस्था के पश्चात विभाजित होकर विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। यद्यपि एकबीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधों में प्रारंभ में भ्रूण की प्रारंभिक अवस्था में समानता होती है, किंतु बाद में चलकर इनमें कुछ अंतर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग बात करेंगे। पहले द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में बात करेंगे, फिर एकबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में बात करेंगे। जैसा हमने आपको पूर्व में बताया है कि प्रारंभिक विकास की जो अवस्था है ये दोनों में एक समान होती है, चाहे वो एकबीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो। अंतर अंतिम की अवस्थाओं में कुछ होती हैं। आइए हम लोग देखें, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम भी देखेंगे। तो अधिकांश जो द्विबीजपत्री पौधे हैं उनमें जो भ्रूण का विकास है वो एक पौधा है जिसका नाम है कैप्सेला बुर्सा पैस्टोरिस, इसी जैसा होता है, अर्थात यह एक प्रारूपिक पौधा है। इसी के अनुसार अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में विकास होते हैं। सर्वप्रथम जो जाइगोट होता है वो आकार में वृद्धि करता है और अपने चारों ओर सेलुलोज की भित्ति बना लेता है। अब यह अनुप्रस्थ, अब ये जाइगोट हो गया। अब ये एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। ऊपर वाला भाग बेसल सेल
तथा नीचे वाला जो भाग है यहाँ पे लिखा भी है दिस इज द टर्मिनल सेल में ये परिवर्तित हो जाते हैं। ऊपर वाला बेसल सेल नीचे वाला टर्मिनल सेल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। टर्मिनल सेल्स मीन्स अंतस्थ कोशिका। अब अंतस्थ कोशिका को भ्रूणी कोशिका तथा आधार कोशिका को निलंबक कोशिका कहते हैं। आधार कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा तथा अनुप्रस्थ अंतस्थ कोशिका उदग्र विभाजन द्वारा विभाजित होता है। विभाजित होने के पश्चात चार कोश की एक बाल भ्रूण का विकास करता है। आइए हम लोग अब डायग्राम देखें। आप यहाँ पे डायग्राम को देख सकते हैं। ये है जाइगोट। अब ये एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होता है। अब विभाजित होकर बेसल सेल और टर्मिनल सेल का निर्माण करता है। टर्मिनल सेल्स को एम्ब्रियोनल सेल्स और ऊपर वाले को सस्पेंसर निलंबक कोशिका कहते हैं। अब ये सस्पेंसर सेल बार बार विभाजित होता है। बार बार विभाजित होकर 6 से 10 लंबी संरचना बनाता है, जिसकी ऊपर वाली जो कोशिका होती थोड़ी फूली हुई होती, जिसे हास्टोरियल सेल्स कहते हैं। इसकी सबसे निचली वाली कोशिका को हाइपोफाइसिस कहते हैं। अब ये निलंबक इन भ्रूण कोशिकाओं को नीचे की तरफ ढकेलने का कार्य करता है। आइए बात करें हम लोग आगे। निलंबक कोशिका कई विभाजन द्वारा विभाजित होकर 6 से 10 लंबी सूत्री रचनाकार सस्पेंसर अर्थात निलंबक बनाती है। निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर एक पुटिका कोशिका दैट इज द हास्टोरियल सेल्स बनाती है। निलंबक भ्रूण कोशिकाओं को नीचे की ओर ढकेलती हैं। निलंबक की सबसे निचली जो कोशिका होती है उसे अधःस्फीतिका या हाइपोफाइसिस कहते हैं। इसी बीच अंतस्थ कोशिका की दोनों कोशिकाएं एक अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा विभाजित होकर 4 भ्रूणी कोशिका बनाती हैं, जिसमें अधःस्फीतिका के नीचे की जो 4 कोशिकाएं हैं इन 4 कोशिकाओं को अध्याधर दैट इज द हाइपोबेसल सेल्स तथा इसके नीचे की जो 4 अधराधर कोशिकाएं अर्थात एपीबेसल सेल्स कहलाती हैं। अध्याधार कोशिकाओं से मूलांकुर व अधोबीजपत्र तथा अधराधर कोशिकाओं से प्रांकुर व बीजपत्र बनते हैं। अष्टमा माने आप जानते हैं कि 8 कोशिका वाली जो संरचना होती है उसे हम लोग अष्टमावस्था या ऑक्टेंट स्टेज कहते हैं। तो अष्टमावस्था की 8 कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर बाह्य त्वची कोशिकाओं का एक स्तर बनाती हैं, जो बाद में विभाजित होकर त्वचाजन दैट इज द डर्मेटोजन स्तर बनाते हैं। अंदर की कोशिकाएं रंभजन माने प्लीरोम तथा मध्य में वल्कुटजन अर्थात पेरिब्लेम बनाती हैं। पुनः वृद्धि एवं विभाजन द्वारा भ्रूण हृदयाकार हो जाता है। परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्री होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं जो एक अक्ष द्वारा जुड़े होते हैं।